नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज आप सभी के समक्ष में बाल हितोपदेश माला स्वामी श्री परम पूजनीय वंदनीय राम सुखदास जी की अमृतमय वाणी का ये संकलन है। यहाँ केवल बालक के लिए ही नहीं, वयस्क के लिए, वृद्धों के लिए भी ये मार्ग निर्देशन करेगा। यहाँ पर कुल 108 पॉइंट के द्वारा 108 सूत्रों के द्वारा समझाने की कोशिश किया हुआ है। एक बालक के लिए, वयस्क के लिए और वृद्धों के लिए किस तरीके से आचरण व्यवहार करना चाहिए, अपने साधना आराधना करते समय किस तरीके से लगना चाहिए और उस मूलतः बालकों के लिए क्या कैसे चीजों में ध्यान देना चाहिए, इन विषयों को टू द पॉइंट यहाँ पर स्वामी जी की ये अपने जीवन की अनुभव समझे, या अब वो स्वयं सिद्ध महापुरुष थे और उन्होंने जो भी हम सभी के लिए संदेश छोड़ करके गए हैं उनका हम अनुशीलन अनुगमन करते हुए जीवन को सार्थक बनाएं। बाल हितोपदेश माला नंबर 1 में सबको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। नंबर 2, उठते ही भगवान का स्मरण करना तथा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवः, इस प्रकार स्तुति करना चाहिए। नंबर 3, अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। नंबर 4, शौच स्नान करके दंड बैठक दौड़ कुश्ती आदि शारीरिक और आसन प्राणायाम आदि यौगिक व्यायाम करना चाहिए। नंबर 5, प्रातःकाल हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस प्रकार के युगल मंत्र की कम से कम एक माला अवश्य जपनी चाहिए। और जिनका यज्ञोपवीत हो चुका है उनको सूर्योदय से पहले संध्या और कम से कम एक माला गायत्री जप अवश्य करना चाहिए। नंबर 6, श्रीमद् भागवत के कम से कम एक अध्याय का नित्य अर्थ सहित पाठ करना चाहिए। इसके लिए ऐसा क्रम रख जाए तो अच्छा है कि प्रतिपदा तिथि को पहले अध्याय का, द्वितीया को दूसरे का, तृतीया को तीसरे का, इस तरह एकादशी तिथि को 11वें अध्याय तक पाठ करके द्वादशी के दिन 12वें और 13वें अध्यायों का, त्रयोदशी के दिन 14वें और 15वें अध्याय का, चतुर्दशी के दिन 16वें और 17वें अध्याय का, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन 18वें अध्याय का पाठ कर लें। इस प्रकार 15 दिन में 18वां अध्याय का पाठ क्रम रखकर 1 महीने में संपूर्ण गीता को 2 पाठ पूरे कर लेनी चाहिए। तिथि 6 हो जाए तब 7वें और 8वें अध्याय का पाठ एक साथ कर लेना तथा तिथि वृद्धि होने पर 16वें और 17वें अध्याय का पाठ अलग अलग 2 दिन में कर लेना चाहिए। नंबर 7, विद्यालय में ठीक समय पर पहुंच जाना और भगवत स्मरण पूर्वक मन लगाकर पढ़ना चाहिए। किसी प्रकार का उद्यम न करते हुए मौन रहकर भगवान के नाम का जप और स्वरूप की स्मृति रखते हुए प्रतिदिन जाना आना चाहिए। नंबर 8, विद्यालय की स्तुति प्रार्थना आदि में अवश्य शामिल होना और उनको मन लगाकर प्रेम भाव पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि मन न लगाने से समय तो खर्च हो ही जाता है और लाभ होता नहीं। नंबर 9, पिछले पाठ को याद रखना और आगे पढ़ाए जाने वाले पाठ को उसी दिन याद कर लेना उचित है, जिससे पढ़ाई के लिए सदा उत्साह बना रहे। नंबर 10, पढ़ाई को कभी कठिन नहीं मानना चाहिए। नंबर 11,
अपनी कक्षा में सबसे अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 12, किसी विद्यार्थी को पढ़ाई में अपने से अग्रसर होते देखकर खूब प्रसन्न होना चाहिए और यह भाव रखना चाहिए कि यह अवश्य उन्नति कर रहा है, इससे मुझे भी पढ़कर उन्नति करने का उत्साह, प्रोत्साहन एवं अवसर प्राप्त होगा। नंबर 13, अपने किसी सहपाठी से डाहा नहीं करना चाहिए और न यही भाव रखना चाहिए कि वह पढ़ाई में कमजोर रह जाए जिससे उसकी अपेक्षा मुझे लोग अच्छा कहें। नंबर 14, किसी भी विद्या अथवा कला को देखकर उसमें दिलचस्पी के साथ प्रविष्ट होकर समझने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि जानने और सीखने की उत्कंठा विद्यार्थियों का गुण है। नंबर 15, अपने को उच्च विद्वान मानकर कभी अभिमान न करना चाहिए, क्योंकि इससे आगे बढ़ने में बड़ी रुकावट होती है। नंबर 16, नित्य प्रति बड़ों के तथा दीन दुखी प्राणियों के कुछ न कुछ सेवा अवश्य करनी चाहिए। नंबर 17, किसी भी अंगहीन, दुखी, बेसमझ, गलती करने वाले को देखकर हंसना नहीं चाहिए। नंबर 18, मिठाई, फल आदि खाने की चीजें प्राप्त हो तो उन्हें दूसरों को बांटकर खाना चाहिए। नंबर 19, न्याय से प्राप्त हुई चीज को ही काम में लाना चाहिए। नंबर 20, दूसरे की चीज उसी के देने पर भी न लेने की चेष्टा रखनी चाहिए। नंबर 21, हर एक आदमी के द्वारा स्पर्श की हुई मिठाई आदि अन्न की बनी खाद्य वस्तुएं नहीं खाना चाहिए। नंबर 22, कोई भी अपवित्र चीज नहीं खानी चाहिए। नंबर 23, कोई भी खाने पीने की चीज ईश्वर को अर्पण करके ही उपयोग में लेनी चाहिए। नंबर 24, भूख से कुछ कम खाना चाहिए। नंबर 25, सदा प्रसन्नता पूर्वक भजन करना चाहिए। नंबर 26, भोजन के समय क्रोध, शोक, दीनता, द्वेष आदि भाव मन में लाना उचित नहीं है, क्योंकि इनके रहने से भोजन ठीक नहीं पचता। नंबर 27, भोजन करने के पहले दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह, इन पांचों को अवश्य धो लेना चाहिए। नंबर 28, भोजन के पहले और पीछे आचमन जरूर करना चाहिए। नंबर 29, भोजन के बाद कुल्ले करके मुंह साफ करना उचित है, क्योंकि दांतों में अन्न रहने से पायरिया आदि रोग हो जाते हैं। नंबर 30, चलते फिरते और दौड़ते समय एवं अशुद्ध अवस्था में तथा अशुद्ध जगह में खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि खाते पीते समय संपूर्ण रोमकूपों से शरीर आहार ग्रहण करता है। नंबर 31, स्नान और ईश्वरोपासना किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 32, लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, शराब, ताड़ी आदि का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 33, लेमनेड, सोडा और बर्फ का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे संसर्गजन्य रोग आदि आने की भी बहुत संभावना है। नंबर 34, उत्तेजक पदार्थों का सेवन कदापि न करें। नंबर 35, मिठाई, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, मलाई, चाट आदि बाजार की चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि दुकानदार लोग बस स्वास्थ्य और शुद्धि का और ध्यान नहीं देते, जिससे बीमारियां होने की संभावना रहती है। नंबर 36, बीड़ी, सिगरेट, भांग, चाय आदि नशीली चीजों का सेवन कभी न करें। नंबर 37, अन्न और जल के सिवा किसी और चीजों की आदत नहीं डालनी चाहिए। नंबर 38, दांतों से नख नहीं काटना चाहिए। नंबर 39, दातुन, कुल्ले आदि करने के समय को छोड़कर अन्य समय मुंह में अंगुली नहीं देनी चाहिए। नंबर 40, पुस्तकों के पन्नों को अंगुली में थूक लगाकर नहीं उल्टाना चाहिए। नंबर 41, किसी की भी जूठन खाना और किसी को खिलाना निषिद्ध है। नंबर 42, रेल आदि के
पाखाने के नाल का अपवित्र जल मुंह धोने, कुल्ला करने या पीने आदि के काम में कदापि न लेना चाहिए। नंबर 43, कभी झूठ न बोलें, सदा सत्य भाषण करें। नंबर 44, कभी किसी की कोई भी चीज न चुरावें। परीक्षा में नकल करना भी चोरी ही है तथा नकल करने में मदद देना चोरी कराना है, इससे सदा बचना चाहिए। नंबर 45, माता पिता गुरु आदि बड़ों की आज्ञा का उत्साह पूर्वक तत्काल पालन करें। बड़ों की आज्ञा पालन से उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे लौकिक और पारमार्थिक उन्नति होती है। नंबर 46, किसी से लड़ाई न करें। नंबर 47, किसी को गाली न बके। नंबर 48, अश्लील गंदे शब्द उच्चारण न करें। नंबर 49, किसी से भी मारपीट न करें। 50, कभी रूठे नहीं और जिद्दी भी न करें। नंबर 51, कभी क्रोध न करें। नंबर 52, दूसरे की बुराई और चुगली न करें। नंबर 53, अध्यापकों एवं अन्य गुरुजनों की कभी हंसी दिल्लगी न उड़ाएं, प्रत्युत उनका आदर सत्कार करें तथा जब पढ़ाने के लिए अध्यापक आए और जाएं तब खड़े होकर नमस्कार करके उनका सम्मान करें। नंबर 54, समान अवस्था वाले और छोटों से प्रेम पूर्वक बर्ताव करें। नंबर 55, नम्रता पूर्ण हित कर थोड़े और प्रिय वचन बोले। नंबर 56, सबके हित की चेष्टा करें। नंबर 57, सभा में सभ्यता से आज्ञा लेकर नम्रता पूर्वक चले, किसी को लांग कर न जाए। नंबर 58, सभा या सत्संग में जाते समय अपने पैर का किसी दूसरे से स्पर्श न हो जाए, उसका ध्यान रखें। अगर भूल से किसी के पैर लग जाए तो उससे हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। नंबर 59, सभा में बैठे हुए मनुष्यों के बीच में जूते पहनकर न चले। नंबर 60, सभा में भाषण या प्रश्नोत्तर करना हो तो सभ्यता पूर्वक करें तथा सभा में अथवा पढ़ाने के समय बातचीत न करें। नंबर 61, सबको अपने प्रेम भरे व्यवहार से संतुष्ट करने की कला सीखें। नंबर 62, आपसी कलह को पास न आने दें, दूसरों के कलह को भी अपने प्रेम भरे बर्ताव और समझाने की कुशलता से निवृत्त करने का प्रयत्न करें। नंबर 63, कभी प्रमाद और उद्दंडता न करें। नंबर 64, पैर, सिर और शरीर को बार बार हिलाते रहना आदि आदतें बुरी है, इनसे बचें। नंबर 65, कभी किसी का अपमान और तिरस्कार न करें। नंबर 66, कभी किसी का जी न दुखाएं। नंबर 67, कभी किसी से दिल्लगी न करें। नंबर 68, शौचाचार, सदाचार और सादगी पर विशेष ध्यान रखें। नंबर 69, अपनी वेशभूषा अपने देश और समाज के अनुकूल तथा सादी रखें। भड़कीले, फैशनदार और शौकीन के कपड़े न पहने। नंबर 70, इत्र, फुलेल, पाउडर और चर्बी से बना साबुन, वैसलीन आदि न लगाएं। नंबर 71, जीवन खर्चीला न बनाएं, अर्थात अपने रहन सहन, खान पान, पोशाक पहनावे आदि में कम से कम खर्च करें। नंबर 72, शरीर को और कपड़ों को साफ तथा शुद्ध रखें। नंबर 73, शारीरिक और बौद्धिक बल बढ़ाने वाले सात्विक खेल खेलें। नंबर 74, जुआ, ताश, चौपड़, शतरंज आदि प्रमादपूर्ण खेल न खेलें। नंबर 75, टोपी और घड़ी का फीता, मनी बैग, हैंड बैग, बिस्तर बंद, कमर बंद और जूता आदि चीजें यदि चमड़ी की बनी हो तो उन्हें काम में न लाएं। नंबर 76, सिनेमा, नाटक आदि न देखें, क्योंकि इनसे जीवन खर्चीला तो बनता ही है, शौकीनी, अभक्ष भक्षण, व्यभिचार आदि अनेक दोष भी आ जाते हैं। इससे जीवन पापमय बन जाता है।
नंबर 77, बुरी पुस्तकों और गंदे साहित्य को न पढ़ें। नंबर 78, अच्छी पुस्तकों को पढ़ें और धार्मिक सम्मेलनों में जाएं। नंबर 79, गीता, रामायण आदि धार्मिक ग्रंथों का अभ्यास अवश्य करें। नंबर 80, पाठ्य ग्रंथ अथवा धार्मिक पुस्तकों को आदर पूर्वक उच्च आसन पर रखें। भूल से भी पैर लगने पर उन्हें नमस्कार करें। नंबर 81, अपना ध्येय सदा उच्च रखें। नंबर 82, अपने कर्तव्य पालन में सदा उत्साह तथा तत्परता रखें। नंबर 83, किसी भी काम को कभी असंभव न माने, क्योंकि उत्साही मनुष्यों के लिए कठिन काम भी सुगम हो जाते हैं। नंबर 84, किसी भी काम को करने में भगवान श्री राम को आदर्श माने। नंबर 85, भगवान को इष्ट मानकर और हर समय उनका आश्रय रखकर कभी चिंता न करें। नंबर 86, अपना प्रत्येक कार्य स्वयं करें, यथासंभव दूसरे से अपनी सेवा न कराएं। नंबर 87, सदा अपनों से बड़े और उत्तम आचरण वाले पुरुषों के साथ रहने की चेष्टा करें तथा उनके सद्गुणों का अनुकरण करें। नंबर 88, प्रत्येक कार्य करते समय यह याद रखें कि भगवान हमारे संपूर्ण कार्य को देख रहे हैं और वो हमारे हित के लिए हमारे अच्छे और बुरे कार्यों का यथा योग्य फल देते हैं। नंबर 89, सदा प्रसन्न चित्त रहें। नंबर 90, धर्म पालन करने में होने वाले कष्ट को प्रसन्नता पूर्वक सहन करें। नंबर 91, न्याय युक्त कार्य करने में प्राप्त हुए कष्ट को तप समझें। नंबर 92, अपने आप आकर प्राप्त हुए संकट को भगवान का कृपा पूर्वक दिया हुआ पुरस्कार समझें। नंबर 93, मन के विपरीत होने पर भी भगवान के और बड़ों के किए हुए विधान में कभी घबराएं नहीं, अपितु परम संतुष्ट और प्रसन्न रहें। नंबर 94, अपने में बड़प्पन अभिमान न करें। नंबर 95, दूसरों को छोटा मानकर उनका तिरस्कार न करें। नंबर 96, किसी से घृणा न करें। नंबर 97, अपना बुरा करने वाले के प्रति भी उसे दुखी पहुंचाने का भाव न रखें। नंबर 98, कभी किसी के साथ कपट, छल, धोखाबाजी और विश्वासघात न करें। नंबर 59, ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करें। ब्रह्मचर्य के लिए शास्त्रों में बताए हुए नियमों का यथाशक्ति पालन करें। नंबर 100, इंद्रियों का संयम करें, मन में भी किसी बुरे विचारों को न आने दें। नंबर 101, अपने से छोटे बालकों में कोई दुर्व्यवहार या कुचेष्टा दिखे तो उसको समझाएं अथवा उस बालक के हित के लिए अध्यापक अथवा अभिभावकों को सूचित कर दें। नंबर 102, अपने से बड़ों में कोई दुर्व्यवहार या कुचेष्टा दिखे तो उसके हितैषी बड़े पुरुषों को नम्रता पूर्वक सूचित कर दें। नंबर 103, अपनी दिनचर्या बनाकर तत्परता से उसका पालन करें। नंबर 104, सदा दृढ़ प्रतिज्ञ बने। नंबर 105, प्रत्येक वस्तु को नियत स्थान पर रखें और उनकी संभाल करें। नंबर 106, सायं काल संध्या के समय भी प्रातः काल के अनुसार भगवान के हरे राम हरे कृष्ण मंत्र की कम से कम एक माला अवश्य जपे और जिसका यज्ञोपवीत हो गया हो उसको सूर्यास्त के पूर्व संध्या तथा कम से कम एक माला गायत्री जप अवश्य करना चाहिए। नंबर 107, अपने में से दुर्गुण दुराचार हट जाएं और सद्गुण सदाचार आए, इसके लिए भगवान से सच्चे हृदय से प्रार्थना करें और भगवान के बल पर सदा निर्भय रहें। नंबर 108, अपने पाठ को याद करके भगवान का नाम लेते हुए सोएं। अस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।